नमस्कार। आज हम जे कृष्णमूर्ति के एक बहुत ही गहरे पावरफुल विचार पर बात करेंगे। विचार ये है कि खुद को समझना असल में पूरी मानवता को समझना है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें हमारे जीने के तरीके पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तो कृष्णमूर्ति अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो एक बहुत ही सीधा, बहुत ही फंडामेंटल सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम इंसान जिस तरह से जी रहे हैं वैसे जी ही क्यों रहे हैं। और यहीं पर एक अजीब सी बात, एक पैराडॉक्स सामने आता है। देखिए, हम टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस्ड हो गए हैं, कितने पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन क्या हम सच में बेहतर इंसान बन पा रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हमारी इंसानियत कहीं पीछे ही छूट गई है। और यही सोच हमें हमारे पहले बड़े हिस्से की तरफ ले जाती है, ये अराजकता भरी जिंदगी। मतलब इतनी तरक्की कर ली हमने, है ना, फिर भी हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी कलेक्टिव लाइफ में इतना दुख, इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि देखो, हमारी जो एजुकेशन है, हाँ, वो हमें नौकरियां दिलाती है, डिग्रियां देती है, लेकिन क्या वो हमारे जीवन को अंदर से फंडामेंटली बदल पाती है? हमारी जो गहरी समस्याएं हैं, हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटीज, उनका क्या? वो तो जस की तस हैं। तो अगर हम खुद को नहीं बदलते, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या हम इस बढ़ती हुई अराजकता वाले भविष्य को बस ऐसे ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? और ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, ये उस दुनिया के बारे में भी है जो हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। तो फिर इसका हल कहाँ ढूंढते हैं हम? हमारा अगला सेक्शन इसी बात पर है, आदर्शों की विफलता। हम अक्सर क्या करते हैं? हम बाहर देखते हैं, बाहर किसी मसीहा को ढूंढते हैं, किसी सल्यूशन को ढूंढते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि कोई या कुछ हमें आकर बचा लेगा। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर हमें बदलेगा क्या? अगर बाहर की ताकतें, हमारे बनाए आदर्श, हमारे नेता सब हमें बदलने में फेल हो चुके हैं, तो फिर असली बदलाव, रियल चेंज आएगा कहाँ से? हम अक्सर किन चीज़ों से बदलाव की उम्मीद करते हैं? हम सोचते हैं शायद भगवान कुछ करेंगे, या कोई नया आदर्श, कोई नया प्रिंसिपल आएगा, या शायद कोई बेहतर सरकार बन जाएगी, या फिर कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी जो हमें झंझोड़ कर रख देगी। यही तो है हमारी आम उम्मीदें। लेकिन इस पर कृष्णमूर्ति का जवाब बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं, अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है और वे कभी नहीं करेंगे। मतलब इन बाहरी सॉल्यूशंस पर डिपेंड रहना एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। अच्छा, तो ये आदर्श फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, सेल्फ क्रिएटेड। ये वो विचार हैं जो हमारे ही कन्फ्यूजन, हमारे ही दुख, हमारे ही संघर्ष से पैदा हुए हैं। यानी हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम हल करना चाहते हैं। तो अगर बाहर के सारे रास्ते बंद हैं, तो क्या कोई और रास्ता बचा है? बिल्कुल। और यहीं से हमारी ये पड़ताल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ लेती है। अब हम बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाकर अंदर की तरफ देखते हैं, अपने भीतर, क्योंकि बदलने का यही एकमात्र तरीका है। तो चलिए इन दो रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है बाहरी ताकतों पर डिपेंड रहना, भगवान पर, सरकारों पर और तरह तरह के आदर्शों पर। और दूसरी तरफ है खुद को समझना, अंदर झांक कर देखना कि हम असल में हैं क्या। जब बाहर के सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब कंक्लूजन बिल्कुल साफ हो जाता है, मुझे खुद को समझना होगा। बस यही एक रास्ता है जो अब खुला है। लेकिन ये पर्सनल चेंज एक अच्छे समाज का रास्ता कैसे बन सकता है? ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला कदम, खुद को समझें। जब आप खुद को समझते हैं तो दूसरा कदम होता है, आप खुद को जड़ से बदलते हैं, रेडिकली। इस बदलाव से तीसरा कदम, अच्छाई पैदा होती है, और फिर आखिर में एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। और ये सोच हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे गहरे सेक्शन की तरफ ले जाती है, आप ही दुनिया है। ये एक ऐसा आइडिया है जो एक इंसान और पूरी मानवता के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। सोच कर देखिए, हम सब एक शेयर्ड ह्यूमन कंडीशन का हिस्सा हैं। कोई कहीं भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, हम सब क्या महसूस करते हैं? गहरी चिंता, अकेलापन, कभी-कभी जबरदस्त निराशा, डिप्रेशन और एक खालीपन की भावना। ये इमोशंस ही तो हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं।
और यही इस सेक्शन का सेंट्रल आइडिया है। तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से दुनिया हैं और दुनिया आप हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है, हमारी जो इनर वर्ल्ड है, वो बाहर की दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद को जानना, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, कोई सेल्फिश काम नहीं है। जब कोई इंसान खुद की पड़ताल करता है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा होता, वो असल में पूरे ह्यूमन स्ट्रक्चर को समझ रहा होता है, क्योंकि वो खुद भी तो उसी स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। इसका जो गहरा मतलब है वो ये है कि खुद को समझकर कोई भी इंसान असल में पूरी की पूरी ह्यूमन स्ट्रक्चर और उसके नेचर को समझ रहा है। यानी सेल्फ नॉलेज ही ह्यूमैनिटी का नॉलेज है। और आखिर में सेल्फ नॉलेज एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप स्वयं को समझते हैं तो आप स्वयं से परे चले जाते हैं, एक अलग डायमेंशन अस्तित्व में आता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन से बिल्कुल आज़ाद है। तो चलिए, हम आज की बात इसी सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या हम सच में इस सवाल की गहराई में उतरने के लिए तैयार हैं, खुद को जानने के लिए?